नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मीतू और ये है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन 57। मैं आप सभी सोल फैमिली का, आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की रीडिंग में प्लैनेट्स को देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि ग्रह नक्षत्र को देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को यानी कि ज्योतिष को इंक्लूड करेंगे आज की रीडिंग में और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो इस वक्त पर आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आप पर सबसे ज़्यादा असर छोड़ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में इस वक्त पर अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी एस्ट्रोलॉजी डेक से, पर मैं इसे अभी रिवील नहीं करूंगी आपको। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स यहाँ से निकालूंगी। आपको सिर्फ यहाँ से चूज करना है कोई भी एक कार्ड अपने लिए और अपनी रीडिंग को देखना है। ओके, सबसे पहले कार्ड ये है, या आप पाइल नंबर 1 को चूज कर सकते हैं। ये एक हाउस का कार्ड है, तो अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो इसे आप चूज कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 को। दूसरी जो कार्ड आई है वो है द प्लैनेट कार्ड। तो अगर आप प्लैनेट के कार्ड को चूज करना चाहते हैं तो आप प्लैनेट के कार्ड को चूज कर सकते हैं। ओके, जो तीसरी कार्ड आई है वो है अगेन प्लैनेट कार्ड। तो अगर आप थर्ड पाइल को यानी कि प्लैनेट कार्ड को चूज करना चाहते हैं तो उसे चूज कर सकते हैं। थर्ड पाइल को चूज करना चाहते हैं तो आप उसे भी चूज कर सकते हैं। तो जिस भी कार्ड की तरफ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है कि वो पाइल आपके लिए हो सकती है, उस पाइल को आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। आप आराम से अपना समय लीजिए और अपनी पाइल को चूज कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग की टॉपिक है कि कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस वक्त पर आपके लिए सबसे ज़्यादा असर छोड़ रहे हैं, आप पर जिनका सबसे ज़्यादा असर है, इफ़ेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहली कार्ड कौन सी आई है। आपके लिए जो कार्ड्स आई है वो है द 9th हाउस। पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ वो ये है कि 9th हाउस एक ऐसा हाउस है जो धर्मा को बतलाता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं इस कार्ड को देखकर समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप अपने धर्म के रास्ते पर जैसे आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। धर्मा का यहाँ पर मीन्स है कि आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि ये 9th हाउस का कार्ड है, 9th हाउस बतलाता है हायर एजुकेशन को, तो मैं यहाँ पर किसी तरह की हायर एजुकेशन को देख पा रही हूँ, इन जनरल भी और आध्यात्मिक के रास्ते पर भी। इन जनरल भी हो सकता है कि अपने हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल को भी देख पा रही हूँ। 9th हाउस जो होता है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि का साइन होता है, जो कि एम को, गोल को बतलाता है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए स्पेशली कि आप अपने एम से जुड़ रहे हैं, गोल से जुड़ रहे हैं, और ये गोल, ये एम आपकी लाइफ पर्पस या आपकी सोल पर्पस का हिस्सा हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1 कि आप जैसे यहाँ पर अपनी लाइफ पर्पस या सोल पर्पस से आने वाले समय में जुड़ रहे हैं, या इस वक्त से आपके लिए वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, आप धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। जुपिटर का साइन होता है सैजिटेरियस। तो मैं किन्हीं लोगों के लिए कहना चाहूँगी
कि आप जैसे एक गुरु की भूमिका में आ रहे हैं, एक टीचर की भूमिका में आ रहे हैं, ये देख रही हूँ। और स्पेशली इस कार्ड में जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर को दर्शाया हुआ, तो मैं देख भी पा रही हूँ यहाँ से बहुत सारे यहाँ पर नीचे स्टैचू बैठे हुए हैं, ऊपर एक बड़ा सा स्टैचू बैठा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि आप उस भूमिका में आ रहे हैं। अब मैं आपके लिए यहाँ से टैरो डेक से पहले 4 कार्ड निकालूंगी और देखने की कोशिश करूंगी कि क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त पर आपके लिए वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। यहाँ से भी देखने की कोशिश करूँगी कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस वक्त पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए। आपके लिए जो सबसे पहली कार्ड आई है वो है द हाई प्रीस्टेस। अगेन यहाँ पर नॉलेज स्किल्स बढ़ रही है, तो यहाँ पर मैं हायर एजुकेशन को आता हुआ देख रही हूँ। फाइल नंबर 1 आपके लिए हायर एजुकेशन आ रही है। इस वक्त पर आप हायर एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आप अध्यात्म के रास्ते से भी जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपके लिए जो दूसरी कार्ड आई है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो थर्ड कार्ड है वो है 7 ऑफ कॉइन्स। एक कार्ड और निकालूंगी मैं यहाँ से लास्ट। बहुत सारे हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं इसे लूँगी। ओके, आपके लिए दी हेरोफेंट का कार्ड है। फाइल नंबर 1 आपके लिए मैं सबसे पहली चीज़ जो देख पा रही हूँ वो ये है कि इस वक्त पर आपकी हायर एजुकेशन जैसे बढ़ रही है, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप हाई प्रीस्टेस की भूमिका में आ रहे हैं। आप किसी तरह के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। फॉरेन जाते हुए किसी किसी के लिए मैं फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं जैसे, और ये रिलेटेड हो सकती है आपकी स्टडी से, यानी कि आप अपनी एजुकेशन को लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं, अपनी नॉलेज को बिल्ड करने जा रहे हैं। और किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं और ये ट्रैवल आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकती है। आपके लिए जो दूसरी कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ जैसे कि यहाँ पर मुझे मरकुरी की भी एक वाइब्रेशन आ रही है। सोर्ड्स का कार्ड मरकुरी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 अगेन मरकुरी, यानी कि नॉलेज, कम्युनिकेशन। तो आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 की जैसे इस वक्त पर आपकी नॉलेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप किसी तरह की स्किल्स को सीख रहे हैं, किसी तरह की नॉलेज से जुड़ रहे हैं। ये नॉलेज कुछ भी हो सकती है। आप ऑकल्ट साइंस से भी जुड़ सकते हैं इस वक्त पर, क्योंकि 9th हाउस का कार्ड है। तो ये भी देख रही हूँ किन्हीं लोगों के लिए कि आप ऑकल्ट साइंस में बहुत कुछ सीखने की इस वक्त पर कोशिश कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो जैसे देख रही हूँ यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स से एंड 7 ऑफ कॉइन्स से कि आप जैसे बहुत समय से किन्हीं चीज़ों का वेट कर रहे थे। इस नॉलेज को हो सकता है सीखने के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, सीखना चाह रहे थे। हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जैसे दाखिला लेना चाह रहे थे, वहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे थे, बट शायद आपकी हो नहीं पा रही थी। तो अब मैं आते हुए समय में देख रही हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आपके लिए घट रही हैं। अब आपको उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में जैसे दाखिला मिल रही है, मिल सकती है आने वाले समय में। दी हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। दी हेरोफेंट का कार्ड अगेन किसी न किसी तरह के टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर।
तो कहूँगी कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअलिटी की राह पर बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की राह पर बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। आप टीचर की भूमिका में आ रहे हैं, किसी तरह की टीचर की भूमिका में आ रहे हैं। यहाँ पर अगेन मुझे जुपिटर की वाइब्रेशन आ रही है। दी हेरोफेंट के कार्ड से अगेन जुपिटर की वाइब्रेशन आ रही है। अब मैं ऑरिकल से आपके लिए यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी। गॉडेस ऑरिकल से पहले एक कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए। ओके, आपके लिए जो कार्ड आई है वो है इनर गॉडेस का, जो कि अगेन द हाई प्रिस्टेस की वाइब्रेशन दे रही है। द हाई प्रिस्टेस को बता रही है इनर गॉडेस, आपके अंदर की विजडम, आपके अंदर की नॉलेज। सैक्रेड ट्रैवलर से मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहती है तो मैं इसे लूंगी। आपके लिए जो कार्ड आई है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकालूंगी मैं, आर्कएंजल प्रेयर कार्ड है। ओके, आपके लिए जो कार्ड आई है वो है पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल। पाइल नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं इस कार्ड में इसको फ्लाई करता हुआ, ऊपर उठता हुआ, जैसे ग्रो करता हुआ, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। यहाँ पर मैसेज है इस कार्ड में। तो मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कुछ नया ही नॉलेज, नई ही विजडम, नया ही तरीका जैसे आप सीख रहे हैं जीने का, कुछ नया ही जान रहे हैं आप इस वक्त पर। ये जैसी एनर्जी, इस वक्त की एनर्जी आपकी ऐसी है। इस वक्त पर आपकी एनर्जी को मैं ऐसा देख पा रही हूँ, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त पर जुपिटर आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। जुपिटर की एनर्जी यानी कि गुरु की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड दिख रही है। कुछ ना कुछ नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। आप किसी भी फील्ड से हो, बट मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आपकी स्किल्स बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। आप कुछ नए ही तरीके से, कुछ नए ही मामले में सीख रहे हैं, जैसे कुछ अलग वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये देख रही हूँ मैं आपके लिए पाइल नंबर 1। आप देख सकते हैं इस बर्ड को, जैसे उसका सर ऊपर की तरफ है, तो जैसे अब हायर चीज़ों को अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे की तरफ देखने की बजाय आप हायर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सपेक्टिव इस वक्त पर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ। इस वक्त पर आपकी हाई वाइब्रेशन को बहुत हाई देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 में, क्योंकि जुपिटर इस वक्त पर आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। इस वक्त पर आपको बहुत कुछ सीखने की इच्छा हो रही है, बहुत कुछ जानने की इच्छा हो रही है। ऐसी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ, चाहे वो इन जनरल हो या अध्यात्म के रास्ते पर हो। पीसफुल वॉरियर एरियल के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि कहीं कुछ चीज़ है जिसमें आप अगेन एक पीसफुल सिचुएशन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के साथ पीसफुल सिचुएशन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप सीख रहे हैं, बहुत समय से सीखने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पे जैसे आपके लिए सिचुएशन को इम्प्रूव होता हुआ मैं देख रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था आपसे 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि आपके लिए चीज़ें वो घट रही हैं, जैसे जिसके लिए आप बहुत समय से हो सकता है कि इंतज़ार कर रहे थे।
तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है या द प्लैनेट कार्ड को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं जो अपना असर इस वक्त पर सबसे ज़्यादा छोड़ रहे हैं, जिनका असर इस वक्त पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त पर घटित हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आई है, जो मेन कार्ड आई है, वो है द मून। आपके लिए जो प्लैनेट इस वक्त पर मेन रोल प्ले कर रहा है वो है मून, द मून का कार्ड। तो मून यानी कि चंद्रमा इस वक्त पर आपके लिए बहुत जैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इससे रिलेटेड 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि आपके इमोशंस इस वक्त पर बहुत अप डाउन हो सकते हैं। हो सकता है कि इस वक्त पर आप इमोशनली बहुत अप डाउन फील कर रहे हैं, खुद को बहुत लो फील कर रहे हैं, ये देख पा रही हूँ मैं। एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये देख पा रही हूँ मैं, क्योंकि स्पेशली इस कार्ड में मैं मून की जो छाया है वो इस वाटर पे पड़ता हुआ देख रही हूँ। तो जैसे मून की परछाई से एक पड़ रही है आपके ऊपर और उसकी वजह से जैसे आप में फ्लक्चुएशन, आपके मूड में फ्लक्चुएशन आ रहा है, आप जैसे फ्लक्चुएट हो रहे हो, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ कहना चाहूँगी द मून के कार्ड से, वो ये है कि इस वक्त पर आपकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। फैमिली में शायद सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से आप इस वक्त पर लो फील कर सकते हैं। आपकी मदर के साइड से भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि मून मदर को भी बतलाता है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपकी मदर के साइड से कुछ चीज़ें ऐसी रिलेटेड हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी मदर की हेल्थ ठीक ना हो, या आप अपनी मदर के साइड से किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ द मून के कार्ड से। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहना चाहूँगी कि द मून का कार्ड है, 4th हाउस का कार्ड है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी को भी बतलाता है। तो हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में इस वक्त पर थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और बाकी के कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले टैरो डेक से मैं आपके लिए 4 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पर, और वहाँ पर भी देखने की कोशिश करूँगी कि किन प्लैनेट्स की एनर्जी आपके लिए इस वक्त पर हाई है और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कैसी एनर्जी वहाँ से आ रही है। ओके, आपके लिए सबसे पहली कार्ड जो है वो ही आना चाहती है, वो है 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन जो फैमिली को बतलाती है, स्टेबिलिटी को बतलाती है, स्ट्रक्चर यानी कि प्रॉपर्टी को बतलाती है। यहाँ से 2 कार्ड और निकालेंगे आपके लिए, बहुत सारे हैं तो नहीं ले सकती, जस्ट टू मोर। ओके, ये कार्ड आना चाहती है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 2, आपके लिए जो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये हैं
कि ये चीज़ें आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, आपके घर से रिलेटेड हैं, आपके जो इमोशंस इस वक्त पर फ्लक्चुएट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, स्पेशली आपके घर परिवार को लेकर, आपकी फैमिली मेम्बर को लेकर ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ओवरऑल आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर इस वक्त पर शायद थोड़े से चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी को बतलाता है, स्ट्रक्चर को बतलाता है। तो ये देख पा रही हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर कप्स के कार्ड बहुत हैं, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो कि अगेन मून की एनर्जी को बतला रहा है। यहाँ पर भी आप मून को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मून बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। इस वक्त पर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है वह है मून, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा इस वक्त पर आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। 6 ऑफ कॉइन्स के साथ देख रही हूँ और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है उसके बाद। तो कुछ लोग हो सकता है कि इस वक्त पर अपनी स्टेबिलिटी, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, मनी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं कि कैसे वो अपने करियर में एक अच्छे पोजीशन पर पहुँचे, स्टेबिलिटी लेकर आए, एक अच्छे स्ट्रक्चर को बिल्ड करें। ये भी देख पा रही हूँ क्योंकि 4th हाउस कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर यानी कि एक ग्राउंडेड ये को भी दिखलाता है, स्टेबिलिटी को दिखलाता है, घर परिवार को दिखलाता है। तो ये देख पा रही हूँ मैं आपके लिए पाइल नंबर 2। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कुछ चीज़ों को जैसे आप छोड़कर आगे की तरफ निकले हैं, ये आपके रिलेशंस हो सकते हैं, हो सकता है ऐसी स्थिति से आप गुजरे हैं नियर पास्ट में जहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ ऐसा घटा है जिनकी वजह से आपको दूसरे ही रास्ते पर जैसे निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और ये जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप शायद इस वक्त पर खुद को बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, खुद को लोनली फील कर रहे हैं, खुद को अकेला फील कर रहे हैं। एंड ये भी देख रही हूँ कि जैसे आप इस वक्त पर खुद की खोज में निकल रहे हैं, खुद को जानना चाह रहे हैं। कुछ तो आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ तो है जो आपको जानना है, समझना है, जिससे आपको जुड़ना है। ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं आपके लिए पाइल नंबर 2। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप को देख पा रही हूँ। मून जो होता है इच्छाओं को बताता है, प्लेजर्स को बतलाता है। तो ये भी देख रही हूँ कि इस वक्त पर कुछ लोगों के लिए कि आप जैसे उस प्लेजर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये प्लेजर शायद अल्टीमेट प्लेजर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये प्लेजर आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड है कि आप उसमें अपने प्लेजर को ढूंढने की, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं इस वक्त पर। आप अपनी जॉब, अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इस वक्त पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी इच्छाएं इसी से जुड़ी हुई हैं, आपकी प्लेजर जो है, आपकी इच्छाएं जो हैं इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। 6 ऑफ कप्स कॉइन्स के साथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, कुछ लोगों के लिए कि आप जैसे ये प्लेजर आपकी यहाँ पर है कि आप खुद को ढूंढ रहे हैं इस वक्त पर। आपकी अल्टीमेट प्लेजर को जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपनी डीप इच्छाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर आप जैसे अपनी डीप इच्छाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या मेरे अंदर, है क्या जो मुझे जानना है क्या जो समझना है, जिससे मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ या जुड़ नहीं पा रही हूँ। ये देख रही हूँ मैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए चूँकि ये द मून की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन इस वक्त पर जैसे बढ़ रही है। द मून को देख पा रही हूँ इस कार्ड में मैं। तो जैसे इंट्यूशन बढ़ रही है, आप इंट्यूशन से जुड़ रहे हैं। इस इंसान को मैं मून के करीब देख रही हूँ। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे आप इस वक्त पे अपनी इंट्यूशन से जुड़ रहे हैं। अब मैं ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले मैं सैक्रेड ट्रैवलर ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड निकालूंगी एक। ओके,
वंडरस यूनिवर्स। आपके लिए जो पहली कार्ड आई है वो है वंडरस यूनिवर्स। अब मैं गॉडेस ऑरेकल डेक से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। ओके, आपकी कार्ड आ गई है। ये है आइसिस, पास्ट लाइफ। ओके, आपके लिए जो लास्ट कार्ड निकालूंगी वो है एंजल प्रेयर डेक से। एक कार्ड यहाँ से निकालूंगी मैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं 2 नहीं लूँगी। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी यहाँ से, जस्ट 1। ओके, ये कार्ड आना चाहती है। अगेन वही कार्ड आई है जो आई थी आपके लिए। जो आना होता है वो आ ही जाता है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप जैसे आपके लिए एक नई चीज़ें जैसे स्टार्ट हो रही है। यहाँ भी इस कार्ड से जैसे मैं देख पा रही थी, इस वक्त पर जैसे आप कुछ अलग ही सोच रहे हैं, कुछ अलग ही चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख पा रही हूँ मैं। चाहे वो आपके करियर जॉब से रिलेटेड हो, आपके रिश्ते में हो, या आपको खुद को लेकर हो। और एक कार्ड जो इसके साथ गिरी थी वो है सेल्फ लव की। आर्कएंजल चैमुअल का कार्ड गिरा था जो कि सेल्फ लव, रिलेशनशिप में हार्मनी को बतलाता है। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड से भी मैं देख रही हूँ कि इस वक्त पर आपके लिए आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में हार्मनी को भी आता हुआ मैं देख रही हूँ इस वक्त पर, क्योंकि ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, स्ट्रक्चर को बतला रहा है, स्टेबिलिटी को बतला रहा है। तो किन्हीं लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपको स्टेबिलिटी आने वाले वक्त में मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल ओरियल का कार्ड आया है जो कि मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स की बात कर रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उसको लेकर चिंतित हो रहे थे, तो यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ें वर्क कर रही हैं, जो प्लैनेट मून आपके लिए वर्क कर रहा है, वो ये है कि आपकी इच्छाएं जो पूरी होने वाली हैं वो है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, आपको खुद को लेकर हो सकती हैं, जैसे इच्छाएं पूरी हो रही हैं। क्योंकि मून का कार्ड जो है वो इच्छाओं को बतलाता है, कहीं ना कहीं मन की इच्छाओं को बतलाता है। तो यहाँ पर जैसे देख रही हूँ कि आपकी डीप डिजायर्स जो हैं, मन की इच्छाएं जो हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं। हर किसी के लिए ये मैसेज अलग होगा, हर किसी की इच्छाएं अलग हैं। यहाँ रिलेशनशिप से रिलेटेड इच्छाएं दिख रही हैं मुझे, कब से इमोशन से रिलेटेड, यानी कि खुद की खोज को लेकर भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप इंट्यूशन से जुड़े हैं और वहाँ पे आपके लिए मिरेकल्स होता हुआ देख रही हूँ मैं कि कुछ चीज़ें घट रही हैं आपके लिए या घट सकती हैं। और 6 ऑफ कॉइंस के साथ कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपके स्टेबिलिटी यानी कि आपके करियर जॉब से भी रिलेटेड देख रही हूँ, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं। कुछ नया शुरू हो रहा है, जैसे वंडरस यूनिवर्स के कार्ड से देख रही हूँ कि कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ जैसे क्रिएट हो रहा है कुछ। ये भी कहीं ना कहीं मिरेकल्स की ही बात कर रहा है। आर्कएंजल ओरियन के कार्ड से जो मुझे मैसेज आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं मिरेकल्स की बात कर रहा है। आइसिस का कार्ड है, पास्ट लाइफ का कार्ड। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, स्पेशली जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ चीज़ें आपको पता नहीं चल रही हैं, आप कुछ खोजने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं चीज़ों से, आप मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से भाग रहे हैं, कुछ सत्य को खोज रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपके साथ क्यों घटित हो रही हैं, स्पेशली क्यों घटित हो रही हैं और यह क्यों हुई। ये भी देख पा रही हूँ मैं आपके लिए कि कुछ चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, इसका आंसर आप चाहते हैं इस वक्त पर। तो देख पा रही हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको मैसेज है कि ये चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, ये चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। कुछ
जैसे आपको हार्ट्स पेन्स मिले हैं जिसकी वजह से आप टूटे हैं, तो आपको जैसे यहाँ पर मैसेज है कि आपके कर्मा वहाँ पर जुड़े हुए थे, आपके कर्म बंधन शायद वहाँ पर जुड़े हुए थे, या कुछ चीज़ों को अगर आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी मैसेज है कि उसका आंसर आपकी पास्ट लाइफ में जैसे छुपा हुआ है। और आने वाले वक्त में ऐसा भी पॉसिबल देख रही हूँ मिरेकल के कार्ड से कि जैसे आपको ड्रीम्स में या किन्हीं चीज़ों के से रिलेटेड कॉस्मिक मेडिटेशन अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो कॉस्मिक जैसे कॉस्मिक चीज़ों को आप अब डिकोड करने वाले हैं, जैसे आपको आपकी पास्ट लाइफ आपकी नज़र आने वाली है, ये भी देख पा रही हूँ मैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज किया है या द प्लैनेट कार्ड के कार्ड को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज के रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्लैनेट हैं, कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो इस वक्त पर आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर छोड़ रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इस वक्त पर आप सबसे ज़्यादा खुद को एक्टिव फील कर रहे हैं, या आपके लिए वहाँ पर चीज़ें सबसे ज़्यादा घटित हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी पहली कार्ड क्या कहने की कोशिश कर रही है, कौन से प्लैनेट है। आपके लिए जो सबसे पहली कार्ड आई है, जो आपकी मेन कार्ड है, वो है वीनस। तो वीनस का रोल इस वक्त पर आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहम है। वीनस बात करता है लग्जरी की, वीनस बात करता है क्रिएटिविटी की, आर्टिस्टिक टैलेंट की, वीनस बात करता है फेमिनाइन एनर्जी की, वीनस बात करता है हर तरह के सुख सुविधाओं की, वीनस बात करता है रिलेशनशिप की, वीनस बात करता है प्लेजर की, वीनस बात करता है रोमांस की। तो इन चीज़ों को मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये चीज़ें हैं जो इस वक्त पर आपके लिए मेन रोल प्ले कर रही हैं। इसी चीज़ों से रिलेटेड आपकी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द इस वक्त पर आपकी लाइफ घूम रही है। हो सकता है कि आप अपने आर्टिस्टिक गुणों पर वर्क कर रहे हैं, उन्हें निखार रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने टैलेंट के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी पर आप वर्क कर रहे हैं, आगे वर्क कर रहे हैं। वीनस बात करता है ब्यूटी, सुंदरता की, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आपकी जैसे सुंदरता बढ़ रही है या किसी तरह की सुंदरता की चीज़ों से आप जुड़ रहे हैं। वीनस लस्ट की भी बात करता है, तो हो सकता है इस वक्त पर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी तरह के लस्ट में, किसी तरह के एडिक्शन में या किसी तरह के प्लेजर में फंसे हुए हैं, जैसे वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, ये भी देख पा रही हूँ। अब मैं टैरो से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और देखने की कोशिश करूंगी कि वो टैरो आपके लिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। टैरो से मैं आपके लिए 4 कार्ड निकालूंगी और यहाँ से भी देखने की कोशिश करूंगी कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, इस वक्त पर आप पर सबसे ज़्यादा असर छोड़ रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो वहाँ से बाहर आ रही हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। 2 कार्ड हैं, क्वीन ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, विनस इमोशंस की बात करता है, विनस सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों की बात करता है,
वीनस 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों की भी बात करता है, लिब्रा की बात करता है, यानी कि हमारे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। दो कार्ड और निकालूंगी मैं यहाँ से। ओके, आपके लिए जो थर्ड कार्ड आई है वह है एस ऑफ कॉइन्स। आपके लिए जो फोर्थ कार्ड आई है वो है 8 ऑफ कप्स। कुछ कार्ड आपके सेकंड पाइल से भी रिलेटेड है। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो देख पा रही हूँ वो ये है कि इस वक्त पर आपकी मनी, प्लेजर, ये चीज़ें बहुत वर्क कर रही हैं। आप अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 3 बहुत ही स्ट्रांगली मैं आपको अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करते हुए देख रही हूँ क्वीन ऑफ कॉइन्स के कार्ड से एंड एस ऑफ कॉइन्स के कार्ड से। जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ कि कुछ कर रहे हैं, किसी गुणों को, किन्हीं स्किल्स को आप निखार रहे हैं अपने अंदर के, ये देख पा रही हूँ। किसी तरह की आर्टिस्टिक टैलेंट है आप में। इस पाइल के लोगों में देख रही हूँ कि आप में कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट है और उन्हीं चीज़ों को आप जैसे इस वक्त पर बाहर लेकर आना चाह रहे हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्नेक मुझे दिख रहा है, तो कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि ये हीलिंग भी हो सकती है। किसी तरह की हीलिंग के फील्ड से आप जुड़े हो सकते हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी भी तरह की एक्टिविटी को मैं देख रही हूँ, किसी तरह की क्रिएटिविटी को देख रही हूँ, आर्टिस्टिक टैलेंट को देख रही हूँ। स्पेशली मुझे यहाँ पेंटिंग बहुत नज़र आ रही है। पेंटिंग दिख रही है मुझे, जैसे बहुत ही स्ट्रांग एक इंटेंशन आ रही है मुझे। जी हाँ, यहाँ पर पेंटिंग मुझे दिख रही है किन्हीं लोगों के लिए। और जिस तरह से इस लेडी ने अपने हाथ में इस पेंटिकल को होल्ड करके रखा है, तो हाथों से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं, हाथों से रिलेटेड। और स्पेशली कहना चाहूँगी कि ये दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इस हैंड में भी इसके पेंटिकल है जो उस पर भी उसकी नज़र है, और अदर हैंड में भी उसने कुछ चीज़ों को थाम रखा है, कुछ चीज़ों को पकड़ रखा है। तो हो सकता है कि आप इस वक्त पर दो चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों ही हैंड भरे हुए हैं जैसे मैं देख पा रही हूँ, स्पेशली इस डेक में जो ये कार्ड है। तो एक से ज़्यादा टैलेंट पर इस वक्त पर आप वर्क कर रहे हैं, खुद को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त पर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हारमनी भी आता हुआ देख रही हूँ, इंगेजमेंट, मैरिज को आता हुआ देख रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ हो सकता है कि आपके साथ इस वक्त जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो ये है कि इस वक्त आपकी परिवार में, घर में जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा हो सकता है। किसी तरह की सेलिब्रेशन मैं देख पा रही हूँ, किसी तरह की पार्टीज़ को देख पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ मैं, किसी तरह की सेलिब्रेशन को देख पा रही हूँ कि इस वक्त आपके साथ जो माहौल बना हुआ है वो ये है कि आप किसी तरह के सेलिब्रेशन में खुद को इस वक्त पर फील कर रहे हैं या किसी तरह की सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ नया शुरू कर रहे हैं आप, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, स्पेशली पेंटिकल से रिलेटेड, ये जो एनर्जी है इस वक्त पर मैं आपको देख रही हूँ, क्योंकि वीनस का कार्ड भी पेंटिकल से रिलेटेड लग्जरी को, मनी को बतलाता है। तो आप मनी पर अपने इस वक्त पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। बिजनेस को बतलाता है, 7th हाउस कहीं ना कहीं बिजनेस की चीज़ों को बतलाता है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर 7th हाउस से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, 2nd हाउस से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वीनस का कार्ड है यहाँ पर ऑलरेडी। तो यही सारी एनर्जीज आपके सामने आज
आसपास आपके साथ इस वक्त पर आपके आसपास जैसे बनी हुई हैं और इन्हीं एनर्जी से इस वक्त पर आप जैसे डील कर रहे हैं, इन्हीं एनर्जी से घिरे हुए हैं। आप इस वक्त पर जैसे कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख रही हूँ मैं एस ऑफ कॉइंस के कार्ड के साथ। कहीं आगे बढ़ रहे हैं अपनी जॉब या अपनी करियर से रिलेटेड। रिलेशनशिप का कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ वांड्स का, जो मैरिज को बतलाता है, जो इंगेजमेंट को बतलाता है, किसी तरह के सेलिब्रेशन को बतलाता है, स्टेबिलिटी को बतलाता है। तो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि इस वक्त पर आपकी जैसे मैरिज की बात हो सकती है या इस तरह की चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप होता हुआ मैं देख रही हूँ आपके बिजनेस में, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वीनस का कार्ड भी है जो कि पार्टनरशिप को बतला रही है। तो हो सकता है कि इस वक्त पर आप किसी तरह के पार्टनरशिप से जुड़ रहे हैं किसी जॉब या बिजनेस में और उस तरफ जैसे एक्शन ले रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप छोड़ भी रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छोड़ भी रहे हैं आप, जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया, जो आपके लिए सही नहीं थी, उसे आप छोड़कर जैसे आगे भी बढ़ रहे हैं। ये भी देख रही हूँ मैं आपके लिए। अब मैं ऑरेकल से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले मैं सैक्रेड ट्रैवलर ऑरेकल से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं ले सकती। ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं इसे लूँगी। ओके, आपके लिए जो कार्ड आई है वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग एनर्जी भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, मनी की बात करता है, 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ों की बात करता है। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी वही एनर्जी है। आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर वे में इस वक्त पर काम कर रही हैं, कुछ स्ट्रक्चर फाउंडेशन इस वक्त पर आपके लिए मजबूत हो रहा है। पाइल नंबर 3 आपके लिए देख पा रही हूँ मैं कि कुछ फाउंडेशन, कुछ मजबूत फाउंडेशन आपके लिए यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। अब मैं गॉडेस ऑरेकल से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी यहाँ से। ओके, आपकी कार्ड आ गई है। आपके लिए जो कार्ड आई है वो है गार्जियन। ओके, अगेन यहाँ पर मैं किसी तरह के गोल को यानी कि एम को साधते हुए देख पा रही हूँ, जो कहीं ना कहीं इसमें जो मैसेज है वो बात कर रही है स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की। और 2nd हाउस, 7th हाउस हमारा कहीं ना कहीं इसी चीज़ों को दिखलाता है। वीनस हमारा कहीं ना कहीं इसी चीज़ों को दिखलाता है। तो देख रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए कि कुछ मजबूत न्यू आपके लिए इस वक्त पर रखा जा रहा है, या ये चीज़ें आपके लिए इस वक्त पर हो रही हैं, घट रही हैं। अब आपके लिए मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी एंजल प्रेयर ऑरेकल डेक से। ओके, आपके लिए जो कार्ड आई है वो है लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पर भी लव का मैसेज है। वीनस भी लव एंड रोमांस को दिखलाता है। तो और यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है, ग्राउंडिंग की कार्ड है जो कि ग्राउंडेड एनर्जी को बतला रही है, जो कि अर्थ एनर्जी को बतला रही है। तो मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए कि इस वक्त पर जो चीज़ें घट रही हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और जो ग्रह नक्षत्र आपके साथ स्ट्रांगली इस वक्त पर जुड़े हुए हैं वो है वीनस, 2nd हाउस एंड 7th हाउस। इनसे रिलेटेड ही चीज़ें आपके साथ घट रही हैं। तो मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए कि इस वक्त पर आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे उधर आप आगे बढ़ रहे हैं,
उन सब चीज़ों से रिलेटेड आपकी लाइफ में चीज़ें घट रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लव एंड एक्सेप्ट का कार्ड भी है जो कि अगेन लव की बात कर रहा है। यहाँ पर हार्ट को दिखाया गया है, हार्ट सिंबल को दिखाया गया है जो कि अगेन वीनस की ही बात कर रहा है, वीनस से रिलेटेड चीज़ों की ही बात कर रहा है। तो कहना चाहूँगी पाल नंबर 3 आपके लिए कि इस वक्त पर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें घट रही हैं आपकी लाइफ में। हर किसी के लिए ये अलग अलग वे में काम करेंगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। किसी के लिए ये हो सकता है मैरिज एंड किसी तरह का फंक्शन, किस एंगेजमेंट या किसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी मैरिज में हिस्सा ले सकते हैं या आपकी मैरिज की बात चल रही है, ये देख सकती हूँ मैं यहाँ पर। आपके इंगेजमेंट की बात चल रही है या किसी तरह की स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। और कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप किसी तरह के मैरिज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी तरह के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आर्टिस्टिक टैलेंट को देख पा रही हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक लाइफ को देख पा रही हूँ कि इस वक्त पर आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका रोमांस इस वक्त पर बहुत ज़्यादा जैसे चरम सीमा पर है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उस लाइफ को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ये भी देख पा रही हूँ मैं। ग्राउंडिंग एनर्जी की कार्ड है यहाँ पे, ग्राउंडिंग की बात करता है जो। अगेन यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हो रही है, 4 ऑफ वांड्स की बात हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने पेंटिकल पे भी अपने रोजगार, अपने जॉब, अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। वहाँ पर किसी तरह की पार्टनरशिप को भी देख रही हूँ मैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।